हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे YouTube चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सुमित्रा। और दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे एंजाइटी या एंजाइटी डिसऑर्डर के ऊपर। देखिए, एंजाइटी को कई सारे भाई जो हैं उसको एक अलग चीज़ समझते हैं। एंजाइटी को वो घबराहट की बीमारी समझते हैं। जी दोस्तों, तो एंजाइटी एक्चुअल में है क्या चीज़ और क्या क्या इसके साइनिंग सिम्टम्स होते हैं और कैसे हम इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं, तो उसी पे ही आज चर्चा करेंगे। तो ये छोटा सा वीडियो है, तो इसको पूरा देखना। देखिए, एंजाइटी का मतलब है चिंता हिंदी में। तो कोई ये आम चिंता को हम एंजाइटी नहीं बोलते हैं। बहुत ज़्यादा हद तक चिंता हो रही है उसको हम एंजाइटी बोलते हैं। जैसे आप काम करते हैं अपने ऑफिस में, अपने घर में, तो या पैसा कमाना चाहते हैं, तो जब तक आपको क्या बोलते हैं चिंता नहीं होगी तब तक आप पैसा नहीं कमा सकते हैं। ओके। तो एक बंदा है जो कुछ चिंता करके या कुछ सोच के कुछ स्ट्रेस लेके काम कर लेता है अपना, ठीक है, और घर आने के बाद उसको जो अपना ऑफिस का काम है लगभग उसको भूल जाता है, आराम से अच्छी गहरी नींद लेता है। ठीक है, वो एक नॉर्मल बंदा है। एक बंदा है कि उसका काम हो सकता है कि ठीक से ना चल रहा हो या ठीक से ना हो रहा हो, वो उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा हो, वो पूरे दिन उस चीज़ से लेकर दुखी हो, तनाव में हो, बहुत ज़्यादा चिंतित हो कि मैं क्या करूँगा। वो घर पे भी वही चीज़ सोच रहा है, सोते भी वही चीज़ सोच रहा है, जागते वही चीज़ सोच रहा है, और उसको प्रॉपर नींद भी नहीं आ पा रही है। तो ये कंडीशन देखिए दोस्तों, टेम्परेरी हो जाती है हर व्यक्ति को, किसी न किसी चीज़ में, किसी को हर बंदे को एक अलग तरह की चिंता होती है। तो चिंता जरूरी भी है, अगर नहीं करेंगे तो काम कैसे करेंगे। तो एक हद के अंदर होना चिंता का नॉर्मल होता है, लेकिन वो चिंता बढ़ जाए और वो रेगुलर बढ़ी रहे, एक ही चीज़ को आप बार 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 सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, उसके बारे में काम नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे बंदों का देखा होगा कि वो कुछ करना चाहते हैं लेकिन उसके बारे में सोचते, अपने आप को दुखी करते, उस काम को करते भी नहीं है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं एंजाइटी। जी हाँ दोस्तों, एंजाइटी का मतलब ये है कि जो चिंता हमको होनी चाहिए वो हमको उससे 4 गुना या 8 गुना ज़्यादा हो रही है। जैसे हमको क्या बोलते हैं, हमको कहीं बाहर जाना है किसी काम को लेकर के, हम उसी के बारे में सोचे जा रहे हैं, सोचे जा रहे हैं, तो काफ़ी ज़्यादा हम सोच रहे हैं, तो वो एक एंजाइटी का प्रकार है। अगर वो आप ज़्यादा सोचेंगे, ज़्यादा स्ट्रेस लेंगे, तो आपको फिर उसके बाद क्या होगा, ज़्यादा पसीना आ सकता है, हाथ पैर काँप सकते हैं, और बहुत सारे लक्षण इसमें एंजाइटी में आ सकते हैं। जैसे घबराहट होना, बेचैनी होना, हाथ कई लोगों के ऐसे थर थर करके काँपते हैं। तो काफ़ी लक्षण इसमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो एंजाइटी में कई लोगों को बहुत ज़्यादा पसीना आता है, पसीने में नहा जाते हैं, ठंडे पसीने आते हैं। या देखा होगा एंजाइटी में कई कई तरह के प्रकार हैं। सोशल एंजाइटी होती है, सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर या एंजाइटी डिसऑर्डर उसको तब बोलते हैं जब एंजाइटी ही काफ़ी ज़्यादा लंबे टाइम से बनी रहे, तो उसको एक डिसऑर्डर बोल दिया जाता है कि एक डिसऑर्डर है। तो एंजाइटी सोशल में क्या होता है, जैसे आप कहीं बाहर जाते हैं तो हो सकता है बाहर के कोई लोग आपको बार बार परेशान कर रहे हैं, तो जब आप बाहर जाएंगे तो उनसे आप डरेंगे, उससे बच के निकलेंगे। जब आप वहाँ पे जाएंगे तो आप की धड़कन बढ़ जाएगी कि मुझे अब चिढ़ाने वाला है या जो भी है। तो एक अलग सिस्टम हो जाएगा आपकी बॉडी का कि जब भी आप उन बंदों को देखेंगे तो आप बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा आपका स्वभाव हो जाएगा। हो सकता है आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाए, हो सकता है आपकी धड़कन बढ़ जाए, हो सकता है आपको पसीना आए, हाथ पैर कांपने लगे। वो सोशल एंजाइटी हो गया है। ऐसे ही दोस्तों, एंजाइटी के कई सारे प्रकार होते हैं। तो एंजाइटी का मतलब यही है कि जो चिंता आप कर रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा लंबी चली चिंता है, और हर एक छोटी बात पे, जैसे मैं एक वीडियो बना रहा हूँ, अब मैं आपके सामने एक वीडियो बना रहा हूँ, तो इस वीडियो बनाने से पहले अगर मैं बहुत ज़्यादा इसके बारे में सोच रहा हूँ कैसा होना चाहिए, ऐसा होगा तो ऐसा ये हो जाएगा, मैं अपने दिमाग को ख़राब कर लूँ या क्या बोलते हैं स्ट्रेस में हो जाऊँ बहुत ज़्यादा मैं, इसको बोलते हैं एंजाइटी। अगर मैं कैमरा के सामने आ गया, ठीक है, अब मैं बोलने जा रहा हूँ, बोले जा रहा हूँ, ठीक है, अगर क्या बोलते हैं, तो अब मैं आपके सामने बिल्कुल नॉर्मल हूँ, ठीक है, लेकिन जो एंजाइटी वाला बंदा होता है वो कैमरा के सामने भी जल्दी से ठीक से बोल भी नहीं सकता जल्दी से, और उसको कुछ न कुछ लक्षण आते रहते हैं, हड़बड़ा जाता है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें उसके साथ होती है। तो एंजाइटी का मतलब यही है कि जो हम काम कर रहे हैं, जितनी हमको चिंता करनी चाहिए, जैसे हमको एक काम करने के लिए
20% चिंता करनी है एक काम की, एक की 40% करनी है, लेकिन हम 40 की जगह कर रहे हैं 80% चिंता, 20 की जगह कर रहे हैं 40% या उससे ऊपर की चिंता। तो इसको बोलते हैं एंजाइटी। अब ये एंजाइटी लंबे टाइम तक चलेगी तो काफ़ी ज़्यादा लक्षण देगी, जैसे घबराहट, पसीना, ये मैंने बताया ये चीज़ें होंगी। तो इसके कारण आपको और भी कई सारी समस्या हो सकती है। अगर लंबे टाइम से रहेंगे, लंबे टाइम से एंजाइटी रहेगी तो डिप्रेशन आपको आएगा। देखिए डिप्रेशन आपको डायरेक्टली नहीं आता, पहले एंजाइटी होती है फिर डिप्रेशन आप होते हैं। तो पहले आप एंजाइटी में जाएंगे, उसका दूसरा पार्ट डिप्रेशन होगा, ठीक है। और एंजाइटी भी लंबी टाइम तक चलती है तो उसको एंजाइटी डिसऑर्डर बोल देते हैं, और उसी वजह से उसके बाद फिर आता है डिप्रेशन। तो डिप्रेशन में आप दुखी रहने लग जाएंगे। एंजाइटी में आप स्ट्रेस ले रहे थे अपने काम को लेके कि काम नहीं हो पा रहा है, काम नहीं हो पा रहा है, पैसा नहीं बन रहा है, पैसा नहीं बन रहा है, कुछ भी करो पैसा बनाओ पैसा बनाओ, लेकिन आप नहीं बना पाए तो आप उसके बाद फिर डिप्रेशन में चले जाओगे। तो उसमें आप सिर्फ दुखी रहोगे, उसमें काम करने का भी मन करेगा ही नहीं। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि आपने कोशिश करी थी तो उस वक्त आप एंजाइटी में थे, लेकिन आप नहीं कर पाए तो आप डिप्रेस हो गए हैं। तो ऐसा होता है। तो एंजाइटी चिंता को ही कहते हैं, एक बड़ी चिंता, ठीक है। तो काफ़ी लंबे टाइम से चली हुई जो चिंता है वो है, और जो छोटी छोटी बात पे ज़्यादा ले रही है, तो इससे लक्षण हो सकते हैं। तो अब इसका ट्रीटमेंट की बात, देखिए ये चीज़ें जब होती है थॉट की वजह से होती है। थॉट, तो पहले जब हम काम कर रहे थे तो हम पूरी तरह से पॉजिटिव थे अपने काम को लेकर के, लेकिन धीरे धीरे हम नेगेटिव होते गए अपने काम को लेकर के। हम सोचने लगे कि भाई ऐसे धीरे धीरे हमारा काम बंद होने लगा तो हम आगे क्या करेंगे, धीरे धीरे हमारा बिजनेस में लॉस हो रहा है, हम आगे क्या करेंगे। तो ये जब थॉट हमारे बीच में आते हैं, जब हम काम करते रहते हैं, जब अपना काम चल भी रहा है उसके बाद भी ये थॉट हम ले रहे हैं, उसको कैच कर रहे हैं, ये थॉट हमको धीरे धीरे अपने काम से हटा देते हैं, डरा देते हैं, या बहुत ज़्यादा हमारी चिंता को बढ़ा देते हैं, और इसी से ही हमारी नींद खराब हो जाती है और हम काम ठीक से नहीं कर पाते हैं। और इसके बाद आता है फिर डिप्रेशन, फिर आपका काम पूरा खराब हो जाएगा उसके बाद, ठीक है। तो इसका ट्रीटमेंट अब क्या कर सकते हैं? ट्रीटमेंट की बात है, थॉट की वजह से चलता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव ही सोचो। कोई काम कर रहे हो तो आप ऐसा मत सोचो, जैसे क्या बोलते हैं, मैं वीडियो डाल रहा हूँ तो यूट्यूब पे, अब मैं ये चीज़ें सोचता हूँ कि ये वीडियो चलेगी या नहीं चलेगी। कई सारे बंदे ये सोचते हैं कि भाई नहीं चलेगी, वो बनाते ही नहीं है, लेकिन मैं बना देता हूँ क्योंकि मुझे पता है, ठीक है, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ होता नहीं है। जो चीज़ें सर्चेबल होती है यूट्यूब पे वो चल जाती है, मेरे को इतना पता है, लेकिन क्या चीज़ चलेगी। अब ये सोचकर हम वीडियो बनाना ही छोड़ देंगे तो हमारा फिर हम कैसे काम करेंगे? ओके, तो एक चीज़ है, ठीक है, जैसे मैंने इस चैनल पे वीडियो डाली, एंजाइटी पे डाली, तो मैं ये सोच के डाल रहा हूँ कि कम से कम इस वीडियो को देखे, ठीक है। तो इसको कितने लोग देख रहे हैं वो चीज़ें मैटर नहीं करता, एक बंदे ने भी देख लिया तो काफ़ी ठीक है मेरे लिए कि एक ने तो कम से कम इस वीडियो को देखा है। कई बंदे वीडियो बनाते ही नहीं हैं, तो वो ज़्यादातर स्ट्रेस में ऐसी चीज़ों से आते हैं। अपना को काम ना कर पाना तो ये दिक्कत होती है। तो काम को रेगुलर करना चाहिए, ये नहीं सोचना चाहिए कि आगे चल के क्या होगा क्या नहीं होगा। तो वो चीज़ें आपको जो है गलत थॉट है वही आपको क्या करती है, एंजाइटी का शिकार बनाती है, डिप्रेशन में लेकर जाती है, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि सिर्फ पॉजिटिव रहो, सिर्फ पॉजिटिव, ज़्यादातर चीज़ों में पॉजिटिव, जो भी काम है पॉजिटिव करो, ठीक है। लेकिन आपको ज्ञान भी होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होकर आपने सारा पैसा लगा दिया है और फिर आप ज़्यादा डिप्रेस हो जाओ उसके बाद। तो काम हमें सोच समझ के ही करना चाहिए, लेकिन नेगेटिविटी जो विचार होते हैं उनको कम से कम ब्रेन के अंदर घुसने दो। नेगेटिव विचार भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। अगर हम नेगेटिव चीज़ हमारे ब्रेन में नहीं जाएगी, विचार नहीं जाएंगे, तो हम सतर्क नहीं होंगे, वो हमें सतर्क करते हैं। तो ये चीज़ें भी ज़रूरी होती है, लेकिन उसको ज़्यादा अपने ब्रेन के अंदर ना आने दें, इससे आपकी एंजाइटी बढ़ेगी, फिर आप एंजाइटी डिसऑर्डर में जाएंगे, डिप्रेशन में जाएंगे। डिप्रेशन का मतलब ये बहुत ज़्यादा उदास रह रहे हैं, लंबे टाइम से उदास रह रहे हैं, कम से कम 15-20 दिन से उदास रह रहे हैं रेगुलर, वो डिप्रेशन है। 2 दिन उदास रह रहे हैं, 5 दिन उदास रह रहे हैं, वो डिप्रेशन नहीं है। तो ऐसा ही होता है, डिप्रेशन के बाद फिर और भी समस्या हो सकती है। तो ऐसे ही हम धीरे धीरे ब्रेन की जितनी भी समस्याएं हैं, डिजीज हैं, डिसऑर्डर्स हैं, सभी पे धीरे धीरे करके बात करेंगे।
और हार्मोन्स के ऊपर भी बात करेंगे। ब्रेन के जो हार्मोन्स होते हैं, कौन से हार्मोन अच्छे होते हैं, कौन से खराब होते हैं, और ब्रेन कैसे वर्क करता है, साइकोलॉजी पे भी बात करेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।